हाय एवरीवन। क्या हाल चाल। स्वागत है आपका साइंस वाला चैनल पे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है, आपके सामने नाम दिख ही रहा है, नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद बेसिकली होता क्या है। हो सकता है आज का लेक्चर ज़्यादातर थोड़ी हो इसमें, तो घबराने की बात नहीं है। सारा क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। मैंने थीम बदला था, पर थीम में से थोड़ी देर तक हम लोग इस थीम पर चलते हैं। तो बेसिकली बहुपद होता क्या है। हमने नाइन्थ क्लास में एक चर वाले बहुपद देखा था, ठीक है। आपको अगर याद हो तो एक चर वाले रैखिक समीकरण भी आपने देखा था। वो जीरो को हटा दो ना समीकरण में, तो बहुपद ही बनता है। खैर, हम नए तरीका से बहुपद को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं। डिफिनेशन का बात आता है कि बहुपद कहाँ किसे जाता है। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला पर चले, सॉरी, परिभाषा पर चले, तो एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है कि अगर इस तरह का चीज लिखा हुआ दिखे हमें, a0 a1 x a2 x² इस तरह से बढ़ते रहे, मतलब इस फॉर्म का कोई हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, बीजीय व्यंजक मिले, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। कब कहेंगे, इसका कुछ कंडीशन है। तो रूप का बीजीय व्यंजक जो होता है, ये आपको, बहुत बच्चा होता है ना कि ढूंढने लगते हैं कि A1 कहाँ है, ए बी कहाँ है। हो सकता है किसी व्यंजक में एक ही पद हो सकता है किसी में 10 पद हो। मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए, a0 a1 x प्लस a2 x² डॉट 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 एन एक्स पावर एन के रूप का बीजीय व्यंजक जो है बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अब कब कहलाता है, बात है, ये डिफिनेशन पूरा नहीं है। कब कहलाता है, जहाँ मैं जो कंडीशन है वो दूसरे कलर से लिख देता हूँ। a0 a1 a2 an तक जो है ये वास्तविक संख्याएं होंगी। अब वैसे तो डिफिनेशन आएगा नहीं, तो ये वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक, अपने वास्तविक संख्या पहले चैप्टर में पढ़ा है। a0 a1 a2 ये जो जो है एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स क्या है, एक्स चर है। चर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, अंक वाला जो गुणांक है, वो जो क्या है वास्तविक संख्या होना चाहिए। एन जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। और एन जो हो एक अऋणात्मक अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक क्या होता है, अऋणात्मक यानी जो ऋणात्मक ना हो। तो बहुत लोग बोलेंगे तो इसका अच्छा धनात्मक लिख लो। नहीं, धनात्मक आप नहीं लिख सकते, क्योंकि एन जो है ना उसका पावर जीरो भी हो सकता, उसका मान जीरो भी हो सकता है। और जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। यहाँ पर क्या है, ये एक्स की पावर जीरो ही तो है। एक्स की पावर किसी भी चीज का पावर जीरो वन होता है, ए जीरो, वो जीरो ही तो है। जीरो वन टू से एन तक है। एन क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप लिख सकते हो एन एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें a0 a1 a2 एन को वास्तविक सॉरी बहुपद का गुणांक कहते हैं। मैं ये लिख ही देता हूँ सारा चीज ना, तो बाद के लिए क्यों छोड़ा गया है। तो a0 a1 a2 एन तक है, इसे क्या कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं। चर का जो है वो गुणांक है। मैं एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। बहुपद का गुणांक है एक्स का जो उच्चतम मान होगा, यानी चर का जो उच्चतम मान होगा, मैक्सिमम पावर,
उच्चतम मान में बोल रहा हूँ, उच्चतम घात, उच्चतम यानी हाईएस्ट पावर, लिख देता हूँ आपको जिस तरह से याद रहे उस तरह से, ठीक। हाईएस्ट घात यानी पावर को बहुपद का घात बोला जाता है। आपको एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें लिख लिखा है कि बहुपद का घात क्या है। घात को आप पावर इंडेक्स या फिर डिग्री भी बोलते हैं। तो इन तीनों चीज में से किसी भी चीज को बोल सकते हैं। तो बहुपद का एक जनरल परिभाषा जो होता है यही होता है, a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो यानी बीजीय व्यंजक हो, वो बहुपद कहलाता है। तब जब a0 a1 a2 जो है यानी जो गुणांक बहुपद का वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, और जो पावर है चर का वो क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है इसमें एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक ही घात ही आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। एक और चीज, क्योंकि अच्छा ठीक है साथ में बता दिया जाएगा जो लिखा जाता है। तो कुछ इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। पहला एग्जाम्पल 3x - 4। इसमें आपका काम है कि कितने घात है, मैक्सिमम कितने घात है वो बताना। एक बहुपद है 2x³ 5x² +7। इसमें कितने घात का है, तो आप देख रहे हो एक घात का बहुपद है, इसमें एक घात है, तो एक घात का बहुपद हुआ। इसमें मैक्सिमम कितने घात है, 3, ये 3 घात का बहुपद हुआ। 3 घात का बहुपद हुआ। तो मैं कुछ पूछूं, चलिए ये आपके लिए है, आप सोच के बताइए, ठीक है। 2x⁻² +5x² +7x +3। सबसे पहले बताइए कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं है, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताइए। तो आपको इसीलिए बोला गया है कि पहले डिफिनेशन में ध्यान रखें, क्या बोला गया है कि जो गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, ये तो ठीक है। इसका जो पावर होना चाहिए वो और ऋणात्मक होना चाहिए, यहाँ आपको ऋणात्मक दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है, तो ये बहुपद नहीं है, ये फॉल्स, बहुपद नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, x/1/x +3 ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है ये भी बताइए। बहुत बच्चा देखता है क्या कि ये इसका पावर 1, इसका पावर 1 है, और ऋणात्मक तो है ना x का पावर। तो बस ये देखना है बाबू कि कहीं भी आप पीछे देखो, आप पहले जो है कहीं x को डिनोमिनेटर में रखा गया है, नहीं। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/x को पावर -1 लिखा जाता है, जो आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है तो ये x का पावर -1 आते हैं, ये तो बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है, ये फॉल्स है। समझ में आया। तो पहले तो बहुपद पहचानना सीखिए। बहुपद का घात क्या होगा, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसमें चर का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका घात हो जाएगा, ठीक है। बहुपद है कि नहीं है वो हम देखेंगे, जो चर है उसके पावर को। और चीज हो सकता है बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए, √2x³ +5x +7 ये बहुपद है या नहीं। बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। कंफ्यूजन क्यों होगा, आपको बस देखना है, बहुत लोग √2 देखता है और फॉल्स मार देता है। भाई इतना जल्दी नहीं काम करना है। आप √2 देख रहे हो, तो √2 क्या है, गुणांक है। गुणांक के बारे में क्या बोला गया था
जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो रूट टू वास्तविक संख्या नहीं है। आपने वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों को देखा था, ये बहुपद है। ठीक है, ये ट्रू है। एक एग्जाम्पल है, और बस लास्ट एग्जाम्पल। टू, ये बहुपद है या नहीं? जो जो कंफ्यूजन वाले एग्जाम्पल है मैंने करा दिया, ठीक है, बाकी आपको तो धीरे धीरे क्लास में मिलेगा ही क्वेश्चन। अभी मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है एकेडमिक की वजह से, मैं इसलिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। इस पर भी काम करना है, तो थोड़ा सा बस। ये बहुपद है बाबू। क्यों है? क्योंकि आप दो को लिख सकते हो क्या, 2 × x⁴, इसका घात कितना है? शून्य है। शून्य घात का बहुपद है। इसका पावर 0 आप लिख सकते हो ना। और भी किसी भी चीज का पावर 1 होता है, x की पावर 1 0 1 हो जाएगा। किसी का पावर 0 1 होता है, हाँ। 2 हो गया, तो ये बहुपद है। शून्य घात का बहुपद, इसे शून्य बहुपद भी बोला जाता है। तो ये कुछ बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कुछ कंफ्यूजन वाले एग्जाम्पल मैंने करा दिए। ठीक है। अब आता है कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। बहुत, ये कौन सा भला है? कुछ भला वला नहीं है। हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो बहुपद को हम किस तरीका से लिखे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाए? बहुपद का मानक रूप, मतलब व्यवस्थित करने का। अब ऐसे नहीं कि जैसे तैसे लिख दिए। अब आपको हम मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके खड़ा कर देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो अच्छा है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप सारी चीजें सही से चल रही होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये तब कहा जाता है जब बहुपद को चर के, चर क्या था? एक्स, जो वेरिएबल होता है, चर के घात के आरोही यानी बढ़ते, या अवरोही यानी घटते क्रम में लिखा जाए। क्रम में लिखा जाए, तब हम इसको कहेंगे कि बहुपद जो है वो मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का तो मन लगेगा नहीं। और सही बात है, बिना एग्जाम्पल का मन लगना भी नहीं चाहिए। देखिए, 7 x⁵, 6 x⁴, 2 x³ प्लस x+3। अब देखिए, पावर पर ध्यान दीजिए, 5 4 3 1 0, ये घटते क्रम में है। भाई लिख सकते हैं आप इसको, लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादातर घटते क्रम में लिखा जाता है। पर ये भी गलत नहीं है मानक रूप में लिखना, है। बढ़ते क्रम में भी आप, चर के घात के बढ़ते क्रम में भी आप को लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन सही क्या नहीं है ये देखिए, हम जैसे तैसे लिख दिए। जैसे तैसे पावर 3 1 0, कोई ना आरोही क्रम में ना आरोही अवरोही क्रम में, तो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखना। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ज्यादातर घटते क्रम में लिखा जाता है कैलकुलेशन के लिए, मतलब अच्छा लगता है बस, इसलिए ऐसे ज्यादातर लिखा जाता है। आई होप बहुपद का जो मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इजी चीज है, ये सब समझना कोई हार्ड नहीं है। तो हो गया, आगे हम लोग बढ़े। अब क्या कर रहे हैं? अब हम लोग बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी दो तरीका से होता है, पहले एक तरीका से कर लेते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण, किस किस टाइप का बहुपद होता है, ये भी बहुत आसान है। बोले ना कि आज थोड़ा थ्योरी वाला हो सकता है, ज्यादा हो। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और पॉलिनोमियल।
तो कितनी तरह का बहुपद होते हैं? अब आप बस खुद से सोच के बताना, मैं ज़्यादा इस पे बात करना नहीं चाहता हूँ। मैंने लिखा एक पदी बहुपद। क्या आप इसको कभी पढ़े हैं? बोलोगे कि हाँ पढ़े हैं, 7th क्लास में भी पढ़ा था, 8 में भी पढ़ा था। शायद 8 में ही पढ़े होगे, 7th में भी पढ़े होगे। एक पदी बहुपद जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमोनियल। मोनोमियल। तो ये बताने की जरूरत है, परिभाषा लिखवाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, मैंने बोल दिया, काम खत्म। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2x, 3, 5x, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। अब नेक्स्ट चीज है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे एग्जाम्पल, इस तरह के बहुपद जिसमें दो पद हो, उसको हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं। अब आगे इसी से रिलेटेड है त्रिपदी। मैंने बोला ना कि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैं करा देता हूँ। द्विपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद हो, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये 2x² + 5x + 2, इसमें तीन पद हैं, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। क्या है? शून्य बहुपद। है तो लिख लेते हैं, कभी कोई काम तो नहीं है पर लिख लेते हैं। शून्य बहुपद, ये क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसके चर के सारे गुणांक शून्य होते हैं। अब इसमें क्या लिखोगे? अब बताओ ना, चर के सारे गुणांक शून्य होते हैं तो शून्य ही तो होगा आंसर ना। तो अगर मैं ऐसा लिखता भी हूँ, 0 × x⁴ - 0 × x², फिर 0 × क्या है, जीरो प्लस लिख देते हैं। तो क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। ये जीरो ही तो है। वो वैसा बहुपद जिसके चर के गुणांक क्या होता है? शून्य होता है, उसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। एक लास्ट, अचर बहुपद। अचर बहुपद, तो इसमें क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो और वो पद अचर हो। जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। आई होप ये चीजें सही हो गई होगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। उन्हें वर्गीकरण मैंने पढ़ रहा था, आगे भी प्रकार पढ़ना है। ये तो पद के अनुसार हुआ, तो एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसके चर के सारे गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो और वो पद क्या हो, अचर, वो उसको हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरह प्रकार और देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार, इसमें भी अब ये घात के अनुसार है। अभी हमने पद के अनुसार देखा था, अब ये घात के अनुसार है। पहला है और एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद इंग्लिश में से बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ नाम सुना दिख रहा है? हाँ, लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, बस वही है।
इक्वेशन में अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वल कर देते हो तो इक्वेशन बन जाता है। अच्छा। हाँ। एक घाती बहुपद क्या होता है? अब मैंने बताया कि घात क्या, घात किसको बोलेंगे, बहुपद का घात किसे बोलेंगे? जिस बहुपद में मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को घात बोलते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन होगा। एक घात वाले बहुपद को हम एक घाती बहुपद कहेंगे। इसी का बस एग्जांपल लीजिए। हमें क्वेश्चन पर जाना है टाइम के अनुसार। तो एक घाती बहुपद क्या होगा? वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक घात हो। यानी एक घात वाले बहुपद को हम एक घाती बहुपद कहते हैं, जैसे इसमें एक ही घात है। वो एक देना जरूरी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। तो एक घाती बहुपद है, ये √2x - 3 है एक घाती बहुपद। ठीक है। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुपद में भी और इसका एक अलग से चैप्टर भी आप पढ़िएगा, द्विघाती बहुपद। वहाँ इक्वेशन के रूप में पढ़िएगा, क्वाड्रेटिक। द्विघाती बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैसे बहुपद जिसका घात दो हो या फिर दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। और याद रखना है, मैक्सिमम दो घात होना चाहिए। ठीक है, बहुपद का घात उसी को बोलते हैं कि उस बहुपद का जो मैक्सिमम घात है, हाईएस्ट पावर। जैसे एग्जांपल इसमें है x² - x+1। दूसरा एग्जांपल √2x² - 5x+3। अब बस दो एग्जांपल अभी के लिए काफी है। आप देख रहे हो पावर, यहाँ भी दो पावर है, यहाँ भी मैक्सिमम दो पावर है। तो वैसे बहुपद या दो घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद बोलते हैं। आप ऐसे अनंत कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। बहुपद का प्रकार कितना है, घात के अनुसार भी अनंत है और पद के अनुसार भी अनंत है। जितना घात, जितना पद हमको जोड़ने का मन है उतने जोड़ सकते हैं। त्रिघात बहुपद या फिर त्रिघातीय बहुपद। आई होप आगे तो आप समझ जाओगे। त्रिघातीय बहुपद मैं कर देता हूँ बस। प्राइम क्यूबिक पोलिनोमियल से बोलता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो वैसे बहुपद जिसका तीन घात हो या फिर तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। का एग्जाम्पल आप ले लो, कुछ भी कर सकते हो एग्जाम्पल के। आप अपने तरफ से भी तो कर ही सकते हैं, बुक वाले एग्जाम्पल जरूरी करिए। ये तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अभी तक मैंने बहुत आराम आराम से कोशिश किया है। पहले एक घंटा मेरा इससे बहुत समय, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता था। हमने बहुपद शुरू किया, फिर हमने डिफिनीशन देखा। डिफिनीशन एक जनरल टर्म में देखा। ठीक है, इस तरह का रूप रहेगा बीजे में देखो तो बहुपद कहलाएगा, जहाँ पर ये गुणांक जो होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए और जो पावर होना चाहिए चर का, घात होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बाकी गुणांक कैसे बोलते हैं, घात कैसे बोलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। और वो मैंने बताया जो उस एग्जाम्पल को लोग समझ सकता था। मानक रूप बहुपद कैसे लिखा जा सकता है, बहुपद का लिखने का तरीका, बहुपद का वर्गीकरण हमने देखा पद के अनुसार और घात के अनुसार। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें सॉर्टेड है। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और आपको बस एक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो आप कर लेना, फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं। आप इस क्यूआर को आप स्कैन कर लेना। ठीक है, क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन कर लेना। क्यूआर को स्कैन करते ही आप एक ग्रुप में जाओगे जहाँ पर शायद अभी मेंबर्स नहीं बने, बट आप कर लेना ज्वाइन टेलीग्राम पर। वो ग्रुप होगा, वो ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर जिसको टेलीग्राम नहीं चलाना है मन है तो व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकता है। मैं अगले लेक्चर में व्हाट्सएप का भी लिंक या फिर शेयर कर दूंगा कि है, और उसका सर इसमें से रिप्लाई हो नहीं रहा है। तो अगर आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो और हो जाओगे आसानी से, कुछ कुछ प्राइवेसी नहीं होगा, तो आप क्यूआर को क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। साथ में जो बच्चे 11th 12th के हैं, और मतलब अगर आप लोग तो 10th के ही होंगे, तो अगर 11th 12th का कोई है आपके दीदी भैया कुछ भी, ये चाहते हैं, अगर कोई है तो वो भी आप इस क्यूआर पे आप क्या करना, पीछे वाला जो क्यूआर है तो आप स्कैन करवा देना और ज्वाइन करो। बस वो लिख के देंगे कि मैं 11th 12th का हूँ,
और ट्वेल्थ बोर्ड इनका स्ट्रगल चल रहा है ट्वेल्थ बोर्ड में, खास करके मैथ, इंग्लिश, हिंदी या फिर और भी कोई सब्जेक्ट में। तो उनके लिए भी स्पेशल बैच आने वाला है, तो उसका भी जानकारी वो ले सकते हैं वहाँ पे जाकर, आप मैसेज कर देना। कोई जो भी दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी है। बस आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ जरूरी बात, क्योंकि अभी ज्ञान इसमें बहुत बचा हुआ है तो अभी वो नहीं लिखूंगा। कुछ जरूरी बातें। पहला क्या है, वो पता है पर फिर भी तसल्ली के लिए, बहुपद का पद आपको लिखने आता है? बहुपद का पद टर्म्स कैसे अलग अलग होते हैं? मैं डिफिनीशन किसी भी चीज का नहीं देने वाला हूँ, बस आप अगर आप समझना चाहते हो ना तो आप एग्जाम्पल को बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे देखो, किसको पद कहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत अच्छा सा। 2x⁴ -x³ प्लस 2x² प्लस x+3। देखो, कभी भी आपको बहुपद का पद लिखना हो ना या फिर गिनना हो, आप ये देख लेना प्लस माइनस साइन से कितने लोग अलग हैं। सिंपल सा बात है, प्लस माइनस साइन के साथ कितने लोग अलग हैं। फिर से बात, सिर्फ प्लस और माइनस साइन से कितने लोग अलग हैं, बहुपद के पद कहलाएंगे। गुना भागा में नहीं जाना है, गुना भागा में, ठीक है। अगर मैं पद के बारे में बात करूँ तो यहाँ देखो कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 पद है, 5 टर्म्स है। अगर आपको सबका नाम लिखना हो तो आप साइन के साथ लिखोगे, साइन के साथ लिखोगे, प्लस वाला का साइन नहीं दिलाता है तो ये आप x³ लिख रहे हो, -x³ लिखोगे, फिर 2x² एक्स और ये 3, ये 5 पद हैं इस बहुपद के। तो बहुपद का पद समझ में आया कैसे लिखना है? प्लस और माइनस से जितने लोग अलग है उसको बहुपद का पद समझ देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू कैसे बहुपद का निकालते हैं, तो वैल्यू भी निकलता है। अरे बच्चा, ये सब बहुत बच्चा वाला चीज है, ठीक है। ये सब आप निकाल चुके हो पिछले साल, px mx fx करके, ठीक है। हाँ, याद तो आ रहा है। तो बहुपद के मान कैसे निकलते हैं, काम मान कर देते हैं। वैल्यू, अगर आपको कोई बहुपद दिया हुआ हो तो सिंपल सा बात है, मान लो मैंने एक्स में, ये पी एक्स का मतलब होता है ये ऐसा पोलिनोमियल जो एक्स के फॉर्म में हो, यानी चर एक्स हो। मैं आपको दे देता हूँ 2x² प्लस x+3, इसका मान निकालना है। फाइंड वैल्यू, इतना इंग्लिश आप सोच सकते हो, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x=1, x=1 पर इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब सारे एक्स की जगह 1 लिखना है, तो यहाँ भी एक्स की जगह 1 लिख दिए, p1 निकालना है। 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिखते जाइए, कितना रहा, 3 1 4 6। बहुपद का मान जिस जिस नंबर को बोलेगा उस नंबर पर जाकर आप बहुपद का मान निकाल लेना, बहुपद आपका दिया हुआ रहेगा एक्सप्रेशन। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कोर कॉन्सेप्ट, तो जगह भी नहीं बची। कोई बात नहीं, जगह तो निकल जाएगी। चलिए, ये है तीसरा पार्ट, बहुपद का शून्यांक। ये बहुत जरूरी है भाई, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, इसको समझना। एक बार निकालना सीख जाओगे, दिक्कत नहीं होगी। बहुपद के शून्य भी बोलते हैं इसको, या फिर शून्यांक भी बोलते हैं। शून्यांक बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं, लेकिन शून्यांक नहीं बोलते हैं। इसको मूल भी बोलते हैं, बट वो क्वाड्रेटिक में प्रयोग, इंग्लिश में इसको जीरोज बोला जाता है, या फिर रूट्स, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिंपल भाषा में एक बात बताऊं, कहोगे बताइए। जिस मान के लिए, सॉरी,
जिस मान के लिए नहीं, जिस संख्या को लिख दें, चर के जिस मान के लिए लिख दो, चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, हाँ। और हाँ, ये मतलब नहीं समझ में आया? आएगा आएगा, सब्र रखिए, सब कुछ आएगा। तो चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए तो क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यंक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखना है और नेकी और कुछ कुछ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, खूबसूरत बातें हैं। और एक एक पोलिनोमियल लेते हैं, बहुत अच्छा से लेंगे ना। ऐसे ही एक पटांग ले लेंगे तो होगा कि मास्टर खराब हो जाता है। x-3 है, इसका शून्यंक निकालना है। तो कहो कि शून्यंक निकालना है यानी ये जीरो होना चाहिए। हाँ, अब जीरो होगा तो ये तो दिख नहीं रहा मास्टर। एक्स के जगह हम 3 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अरे वाह। तो जो 3 है, 3 एक्स का एक शून्य है या शून्यंक है। तो ये इतना आसान है। हाँ, क्योंकि ये तो मैं कर लूंगा मास्टर। कर लो। ये रहा एग्जाम्पल। एक्स बराबर x² -5x+4। लगाइए दिमाग बुद्धि। मास्टर एक से तो लंघ नहीं रहा, दो से भी जा नहीं रहा। तो मास्टर एक से चल जाएगा क्या? हालांकि करके देख यार, शायद एक से चल जाएगा मास्टर। तो है तो बहुत बढ़िया। एक से कर लेते हैं। एक का स्क्वायर -5+4, ये आ गया जीरो। ये मास्टर एक शून्यंक है, जो कि वाओ, एक px का एक शून्यंक है। मास्टर आपने लिखा px का एक शून्यंक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हाँ, अगर आप 4 रख के देखो तो ये भाई चार, 4 का स्क्वायर 20+4। मास्टर ये भी दिख रहा है, ये भी जीरो दिख रहा है। तो चार भी एक px का है, चार एक px का एक शून्यंक है। मास्टर ये कैसे समझ में आएगा कि किसका एक है, किसका दो है, किसका तीन है? तो ये सब्र करो गदाधारी भी, सब्र करो, कुछ पता चलेगा। सब्र नहीं खोना है भीम, ठीक है, सब्र नहीं खोना है। कैसे हमें पता चलेगा? अच्छा सवाल है। तो पहले निकालते कैसे हैं वो देखो, शून्यंक कैसे निकालते हैं वो देखो। अब क्या करो, कोई भी बहुपद आपको दिया हो ना, वो कोई भी बहुपद दिया हो, तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करो, उस बहुपद को अगर px दिया हुआ है, उसको आप जीरो के बराबर कर दो, वहां से x का मान निकालो। जैसे ये मैं लिख देता हूँ शून्यंक के लिए। मैं तो कहा है कि क्या मास्टर लिख दिया था शून्यंक के लिए। जैसे एग्जाम्पल, 2x-3 बराबर जीरो है। सॉरी, ये आपका px बराबर 2x-3 है, हमको इसका शून्यंक निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ लिख सकते हो शून्यंक के लिए px बराबर जीरो, यानी 2x-3 इक्वल जीरो। 3 उधर जाएगा, x जो आएगा वो 3/2 आएगा। ये शून्यंक है px का। लिख देना कि px का एक शून्यंक 3/2 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। x² -5x+4 था ना, इसी को लेते हैं px का। शून्यंक के लिए क्या करना है, क्योंकि आपने बताया जीरो करना है मास्टर, तो जीरो कीजिए, यानी x² -5x+4 बराबर जीरो कीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है? तो हाँ मास्टर, सीखा तो है मैंने, चलो बहुत बढ़िया, लगा दो। आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ऐसे आप शून्य नहीं निकाल सकते हो। जो निकाल सकते हैं, वेल डन, वेरी गुड। हिट एंड ट्रायल करते रहिएगा, बड़ा संख्या आ जाएगा तो हिट एंड ट्रायल नहीं करना है अपने को। क्या करना है, जो स्ट्राइक किया पहले टाइम बचाना है। अब बताइए जीरो कब हो सकता है? दो संख्याएं का गुणनफल कब जीरो होता है? जब दोनों जीरो हो जाए या एक जीरो हो जाए। यहाँ तो दोनों ही जीरो होगा। x-4 बराबर जीरो,
एक्स माइनस वन बराबर 0, एक्स बराबर 4 आ गया और एक्स बराबर 1 आ गया। आया दो शून्य, 4 और 1, देखिए हाँ मास्टर। तो बस बात ये है कि जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर जितना होगा उतने शून्यांक आएगा। यहाँ एक था, यहाँ एक ही आएगा। यहाँ दो था, यहाँ दो आएगा। अब क्यूब वाला में तीन आता है, चार पावर आता है तो उसमें चार आता है। तो जितना मैक्सिमम पावर होगा किसी भी बहुपद का उतना ही शून्यांक आएगा, उतना ही जीरो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें सॉर्ट आउट है। अगर सॉर्ट आउट है यहाँ की सारी चीजें तो मैं इस लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ। भी इसमें कुछ बातें बतानी है, ज्यामितीय अर्थ बताना है इसका। तो ये कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, पर शायद नहीं हो पाएगा आज, लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं अगले लेक्चर में को सॉर्ट आउट करता हूँ और अगले लेक्चर में 20% खत्म करता हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्टेड है आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोर्ड का समस्या, थोड़ा मेरा एकेडमिक समस्या चल रहा है, उसको मैंने लेक्चर रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई होप आई विल अपलोड द लेक्चर एंड ऑल्सो, क्योंकि बुक एक बनाने वाला हूँ, बुक का भी काम चलेगा। तो आप स्कैन कर लेना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर हाई का मैसेज कर देना, अपना नाम लिख देना एंड सॉर्ट आउट एवरीथिंग। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अगर अच्छा लगे तो एक काम करो, अच्छा लगे या खराब लगे कुछ भी करो, मेरे लिए कमेंट बस छोड़ देना, ठीक है? जो आपको सही लगे कि आपको ये करना चाहिए भैया आप ये करो, सर आपको ये ट्राई करना है आप ये ट्राई करो, आप अपना सजेशन कमेंट में डालें, ठीक है प्लीज। बस जो बच्चे देख रहे हैं वो बस दिखे ना, कमेंट करें। जो मैं पहले पेज पर लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चा पहला वीडियो देख के ही खत्म कर देते कि जाना देना। तो कमेंट, कमेंट योर फीडबैक प्लीज, फीडबैक। लेकिन ये तो लास्ट में जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, enjoy your day, we will meet in the next lecture.